हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार सुर्खियों में रहने वाली बसपा की दबंग विधायक रामबाई सिंह भले ही राजनीति के मैदान में बड़े बड़े नेताओं को पटखनी दे चुकी हों, लेकिन इस बार 10वीं की परीक्षा में उन्हें एक नंबर से सप्लीमेंट्री का शिकार होना पड़ा। रामबाई एक नंबर से चूक गईं और अब उन्हें विज्ञान विषय की परीक्षा फिर से देनी पड़ेगी। दरअसल विधायक रामबाई ने मध्य प्रदेश की ओपन बोर्ड की 10वीं की परीक्षा बाकायदा एक विद्यार्थी के रूप में दी थी, जिसके लिए उनकी बेटियों ने उनकी तैयारी कराई थी। रामबाई सिंह का कल परीक्षा परिणाम आया तो वो विज्ञान को ठीक से नहीं समझ पाई और पास होने में महज एक नंबर से चूक गई। रामबाई ने चुनाव में जिन लोगों को हराया था उनमें पीएचडी होल्डर शिवराज सरकार के कृषि मंत्री रहे डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया सहित आधा दर्जन पोस्ट ग्रेजुएट लोग थे और उसके बाद कमलनाथ सरकार के निर्माण और फिर सरकार गिराने में उनका अहम किरदार रहा है। लेकिन इस बार वो जरा चूक गई। एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आने के बाद रामबाई के हौसले कम नहीं हुए हैं। उनके मुताबिक पास फेल तो चलता रहता है और वो अभी और बेहतर तैयारी करेंगी। इसके अलावा परीक्षा प्रभारी की माने तो ओपन बोर्ड के नियमों के मुताबिक ऐसी स्थिति में बोर्ड 1-2 नंबरों को कंसीडर करता है और यदि बाकी विषयों में नंबर ठीक हैं तो हो सकता है कि विधायक को विज्ञान विषय में भी पास कर दिया जाए। बिल्कुल। कल ही हमें जानकारी चली है कि हम एक नंबर से विज्ञान में पीछे रह गए हैं और मैं तो शिक्षा की तरफ से बिल्कुल पीछे ही थी। मतलब बहुत समय से छोड़ चुकी थी, कम से कम 32-33 साल पुरानी बात है। तो जब से पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान ही नहीं गया, ना कभी पढ़ा लिखा है, पर शिक्षा की मैटर में जब उसकी महत्वता जानी तो हमने भी वो पेपर देने की सोची। तो एक नंबर से जो हम फेल भय, मतलब जो नंबर कम आए हैं, तो सरकार की बहुत अच्छी नीति है कि जो बच्चा ऐसे चूक जाते हैं पर परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो जो ओपन परीक्षा होते हैं तो उनमें 5 नंबर को ग्रेड मिला है सरकार की तरफ से। तो हमारा तो एक ही नंबर है, तो हमारी तो पास की मार्कशीट निकल है। कैसे के हम एक नंबर से हैं तो एक नंबर हमें मिल ही जे है। और अगर नहीं कुछ ऐसी स्थिति है तो अगर पेपर हुई है तो हम पेपर दें सप्लीमेंट्री के। और शिक्षा के मैटर में इसका महत्व मैं जानती तो पहले से थी, लेकिन उसकी जो कीमत है, उसकी जो महत्वता है, वो मुझे मेरी बेटी ने जनाई है। तो उसको लेके जो मैंने परीक्षा दी है और मैंने बहुत ईमानदारी और सच्चाई से पेपर दिए हैं। बिल्कुल जो कोशिश थी मेरी उसमें पढ़वे लिखवे की, मैंने 2-2 3-3 घंटा समय भी दिया है और उस समय जनता की भी सुनने पड़ती थी, तो दोनों ही काम साथ में ही किए हैं। जनता की भी सुन लेती थी और बात आके पढ़ाई भी कर लेती थी। तो जो भी है, जैसा भी है, मुझे स्वीकार है। अगर फेल भी होते हैं तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश ही तो की है। जो कोशिश करते हैं वही कामयाब हो पाते हैं। तो अगर फेल भी हो जाते तो मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि मैं दोबारा पेपर देती। तो इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। ये तो शिक्षा है और ज्ञान जब भी जहाँ जैसे जिस उम्र में भी मिले उसे ग्रहण करने चाहिए। तो मैं सारा श्रेय, अगर मैं पास होती हूँ तो मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ और मैं अपनी बिटिया को बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। वह घर में ही है कि मुझे उसने ऐसी प्रेरणा दी और इस लायक बनाया कि आज मैं 10वीं के पेपर दे सकूँ। ओपन स्कूल जो परीक्षा हुई थी गत माह, उसका अभी कल शाम को रिजल्ट ओपन हुआ है, जिसमें पेपर के आधार पे ये रामबाई को विज्ञान विषय में सप्लीमेंट्री आई है। तो हो सकता है कि वो पेपर खुलवाएं और उसमें ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे रेगुलर पूरे विषय पर माने 5 पेपर देता है कंटिन्यू, और यदि उसमें एक आध नंबर कम आता है तो उसका कंसीडर करेगा वो ओपन स्कूल, तो हो सकता है रामबाई पास हो जाएंगी।
यदि कोई अभ्यर्थी ओपन में 5 विषय में पहली बार बैठता है और यदि वो पाँचों विषय में से किसी एक आध विषय में 1 अंक या 2 अंक से कम मार्क लाता है, तो उसका ऐसा प्रावधान है कि हम लोगों को उसका प्रवेश पत्र और एक आवेदन अपने ओपन को भेजना पड़ता है, जिसके तहत उसका 1 या अंक या 2 अंक बढ़ाने का प्रावधान है। तो हम बहुत जल्दी ही उनसे आवेदन पत्र भी लेंगे और प्रवेश पत्र भी लेंगे और बहुत जल्दी हम उनको भेजेंगे। हो सकता है वो इसी सत्र में पास हो जाएं। सप्लीमेंट्री की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन सा पेपर था और कितने? वो विज्ञान विषय था, उसमें उनको 24 अंक मिले हैं और मात्र 1 अंक कम है, तो हो सकता है, संभव है कि 90% कि वो पास हो जाएंगी इसी में। खुशखबरी अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया MBBS DNB असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियाबात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर में जकड़न एवं जन्मजात पैरों में टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू से राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे।